Hey everyone, I hope you all are doing well. My name is Dev and welcome back in Pattern Draft. So guys, आप लोगों को पता होगा कि ये हमारी सीरीज का सेकंड वीडियो है और अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है उसमें हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी लाइक मेन्यू बार, ओके, एंड जो भी मेन्यू बार की जितने भी ऑप्शन है वो अपने सब एक्सप्लेन करे थे हमारी फर्स्ट वीडियो में। तो ये सेम सीरीज का सेकंड वीडियो है। सीरीज का नाम है रिच पीस गारमेंट कैट सॉफ्टवेयर टूल्स एक्सप्लेनेशन। ओके, तो हम इस सीरीज में टूल्स को एक्सप्लेन करेंगे। ईच टूल की एक सेपरेट वीडियो होगी। ओके, और ये है सेकंड वीडियो हमारी सीरीज का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप हमें डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने मेन्यू बार के बारे में सारी चीजें जानी थी कि कौन कौन से ऑप्शंस क्या क्या यूज आते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे अब जो हम जानने वाले हैं इसके जो ये वाले टूल्स हैं। ओके, मेन्यू बार के नीचे वाले जो टूल्स हैं इनके बारे में हम देखेंगे। ये टूल किस काम में यूज आते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो अपना ऑप्शन दे रखा है ये है न्यू पेज का। सिंपली अगर आपको न्यू पेज लेना है तो आप इस पे क्लिक करके न्यू पेज ले सकते हैं और इनकेस फाइल पे जाके भी न्यू पेज ले सकते हैं, और शॉर्टकट कंट्रोल एन से भी न्यू पेज ले सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है ये है ऑलरेडी अगर आपकी ने कोई पैटर्न बना रखा है उसको सेव कर रखा है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ ओपन में जाके आप उस पैटर्न फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओके, देन थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सेव का। सपोज करिए हम कोई भी अभी यहाँ पे डीएक्टिवेट दिख रहा होगा क्योंकि अभी हमने कुछ बनाया नहीं है। जैसे हम कोई पैटर्न बनाते हैं या कुछ भी ड्रॉ करते हैं वर्किंग एरिया में तो ये टूल ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। आप डायरेक्टली इस पे जाके सेव पे क्लिक करके कुछ भी जो भी आपकी डायरेक्टरी है जहाँ पे जिस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं वहां जाके सेव कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है इनपुट पैटर्न। ये जो ऑप्शन एक्चुअल में यूज होगा ये होगा डिजिटाइजर के साथ। अगर आपको पता हो कैड सॉफ्टवेयर के साथ कुछ मशीनरी भी आती है लाइक प्लॉटर एंड डिजिटाइजर्स। तो ये जो ऑप्शन है ये डिजिटाइजर के साथ इस्तेमाल होता है। और डिजिटाइजर कैसे काम करता है, जो लोग मैनुअल पैटर्न बनाते हैं हम उनको डिजिटली सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक सिस्टम में डालना चाहते हैं अपने, और सिस्टम में डालने के बाद उसमें चेंजेस करना चाहते हैं या उसको साइज ग्रेड करना चाहते हैं, उसलिए डिजिटाइजर का यूज होता है। तो अगर हमारे पास डिजिटाइजर है तो हम इस ओपन करेंगे, देन हम मशीन जो होगी हमारी डिजिटाइजर वाली उसके थ्रू यहाँ पे पैटर्न को ट्रेस कर लेंगे, जो फिजिकल पैटर्न है उसको ट्रेस कर लेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे हमारे कैड सॉफ्टवेयर में। थर्ड ऑप्शन है सेम बट इन अ डिफरेंट वे। लाइक डिजिटाइजर जो यूज होता है वो एक आपके पास एक बोर्ड होता है, उसमें एक माउस होता है, आप हर पैटर्न को उस बोर्ड पे आप प्लेस कर देंगे, देन आप उसको ट्रेस करेंगे वन बाय वन। सेम थिंग होगी सेकंड ऑप्शन से। इसमें एक कोड डिजिटाइजर आता है विथ कैमरा, तो आपको वहां पे माउस के थ्रू डिजिटाइज नहीं करना पड़ता है, कैमरा आपके पैटर्न की फोटो क्लिक करेगा और आप उसको डिजिटाइज कर सकते हैं इजिली। ओके, थर्ड जो ऑप्शन है प्लॉटर का है। अगर हमारे हमने प्लॉटर भी लगा रखा है, हमें कोई कमांड देनी है, डायरेक्टली प्रिंट देना है, तो हम इस ऑप्शन के थ्रू प्रिंट दे सकते हैं। देन है अनडू और रीडू। आपने कोई पैटर्न बनाया, कुछ उसमें मिस्टेक हो गई है, सपोज करिए हमने ये चेंजेस करा और मेरे से बाय मिस्टेक ही हो गया है, तो हम अनडू करेंगे। ओके, बैकवर्ड में जाएगा और रीडू फॉरवर्ड जाएगा। देन हमारे पास है डिस्प्ले हाइड रीमार्क। ओके, डिस्प्ले और हाइड रीमार्क, अगर हमने कोई रीमार्क डाल रखा है पैटर्न पे तो उसको शो और हाइड करने में डिस्प्ले और हाइड रीमार्क का ऑप्शन आता है। देन हमारा डिस्प्ले हाइड डिजाइन लाइन। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा हो मैंने उसमें एक्सप्लेन करा था कि डिजाइन लाइन क्या होती है और पैटर्न क्या होता है, तो एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये डिजाइन लाइन है, और हम जब इसको कट कर लेते हैं ये होता है पैटर्न। ओके, दिस वन इज डिजाइन लाइन एंड दिस वन इज पैटर्न। तो यहाँ पे जो हमें बोल रहा है हम डिजाइन लाइन को हाइड कर सकते हैं फ्रॉम वर्किंग एरिया। ओके, तो डिजाइन लाइन हाइड हो चुकी है। ओके, सेम थिंग हम पैटर्न को हाइड कर सकते हैं, व्यू पैटर्न से हाइड और शो कर सकते हैं।
देन हमारे पास है थर्ड ऑप्शन, ओनली डिस्प्ले वन पीस। सपोज करिए आपके पास मल्टीपल पैटर्न्स हैं, ओके। मल्टीपल पैटर्न्स हैं, बट आप चाहते हो कि खाली जो आपका सिलेक्टेड पैटर्न है वही डिस्प्ले और बाकी सब हाइड हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ओनली डिस्प्ले पैटर्न, ओके। देखिए बाकी सारे हाइड हो गए और ओनली ये विजिबल, हम डिजाइन लाइन को भी हाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके बाद है हैंग अप सिलेक्टेड पैटर्न। ये सेम ऑप्शन आपको पैटर्न, जो हमारा मेन्यू बार में पैटर्न ऑप्शन था यहाँ पे भी था, ऑल पैटर्न हैंग अप। बट ये जो सिंगल टूल है यहाँ पे यूज कर रहा है कि सपोज करिए आपको किसी सिलेक्टेड पैटर्न को ही पैटर्न लिस्ट में मूव करना है, तो उसके लिए सपोज करिए इस पैटर्न को मैं सिलेक्ट करा है मैंने, इसको मैं पैटर्न लिस्ट में मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। उसके बाद है हमारा व्यू सेम मटेरियल पैटर्न। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था पैटर्न की इंफॉर्मेशन, ओके। और यहाँ पे हम मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हैं, ओके। सपोज करिए लाइक M1 है, ये M2 है, देन ये M3 है, ओके। और इसको ओके कर देते हैं। नाउ जैसे हम पैटर्न की इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन खोलते हैं, हम यहाँ पे जो हमने M1 डाला था मटेरियल वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। सेकंड में हम M2 को अप्लाई कर देंगे, ओके। और थर्ड में भी हम M2 को अप्लाई कर देते हैं। अब सपोज करिए सेम स्टाइल के डिफरेंट मटेरियल्स है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमें कौन सा मटेरियल देखना है। तो हम M1 पे देखते हैं, तो खाली जो M1 वाले हैं वो शो होंगे, ओके। इन केस अगर हमें M2 देखना है तो M2 वाला शो होगा, ओके। तो इस तरीके से आप मटेरियल के थ्रू भी कैटेगराइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ग्रेड टेबल, ओके। ग्रेडिंग टेबल बेसिकली यूज होती है साइज ग्रेडिंग के लिए, ओके। अभी खाली मैं आपको इसके बारे में यही बताऊंगा कि ग्रेडिंग टेबल खाली यूज होती है साइज ग्रेडिंग के लिए। हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने कोई पैटर्न डेवलप नहीं करा है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से इसके जो भी ऑप्शंस हैं वो किस तरीके से यूज होते हैं पैटर्न में, ओके। ग्रेडिंग करना नहीं सिखाने वाला उसमें मैं आपको इसके ऑप्शंस बताऊंगा। बट इन फ्यूचर वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ग्रेडिंग का प्रोसेस भी समझाऊं तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए भी कोई वीडियो क्रिएट करूंगा, ओके। देन हमारे पास है कीप शेप ग्रेड। एक्चुअल में ये भी जब हम ग्रेडिंग करते हैं और कर्व शेप में जब ग्रेडिंग करते हैं तो ये शेप को मेंटेन करके रखे वाइल ग्रेडिंग, तो उस टाइम ये ऑप्शन यूज होते हैं, बोथ ऑप्शन। इक्वल हाइट ग्रेड, वही सेम कर्व शेप में अगर हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, जो उसकी हाइट है वो हर ग्रेड में इक्वल हम करना चाहते हैं तो उसमें यूज होगा। देन हमारे पास आ जाता है कलर सेटअप। कलर सेटअप में भी आप बहुत चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसे साइज है। आपके पास अगर मल्टीपल साइज होते तो यहाँ पे मल्टीपल साइज शो होते हैं, अभी हमारे पास हमने एक ही साइज ऐड कर रखा है। आप अपने साइज जो आपका है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ओके। जैसे पिंक कर देते हैं, तो आप देखिए इसकी आउटलाइन सारी पिंक हो गई है। वापस से चेंज कर देते हैं, वापस से ब्लैक कर देते हैं। तो इस तरीके से आप पैटर्न जो है आपका जिस साइज का, उसके साइज के कलर को चेंजेस कर सकते हैं। देन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो मेरा वर्किंग एरिया का मैंने कलर चेंज कर रखा है। और आप अगर आपको व्हाइट बैकग्राउंड, अगर आप न्यूली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और आपको मिलेगा व्हाइट बैकग्राउंड और आप व्हाइट बैकग्राउंड आपको नहीं अच्छा लग रहा कलर में, तो आप यहाँ पे जाके पैटर्न बैकग्राउंड का कलर, ओके, सॉरी गलती हो गई। बेसिकली ये पैटर्न लिस्ट के लिए है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये पैटर्न लिस्ट का जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करने के लिए है। अगर आप ये पैटर्न लिस्ट है यहाँ का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ओके। देन हमारे पास है पैटर्न काउंटर कलर, ये हम रेड में कर देते हैं सपोज करिए, ओके। काउंटर जैसे 111 है। देन हमारा पैटर्न सीरियल नंबर हम ब्लैक में कर देते हैं, ओके। चेंज हो गया है। नाउ
फाइनल हमारे पास आता है वर्क एरिया। अब वर्किंग एरिया में जो टूल्स लाइक इंटरफेस है उसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वहां का कलर चेंज करना चाहते हैं। राइट नाउ आप देख पा रहे हैं कि विंडो बैकग्राउंड का कलर मैंने ऑलरेडी चेंज कर रखा है, मैंने व्हाइट से ब्लू कर रखा है। आप भी कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं जो आपको सुटेबल हो, जिसमें आपको अच्छा लगे काम करने में। मुझे थोड़ा डार्क कलर अच्छा लगता है तो मैंने डार्क सेट कर रखा है। ओके, और ये बाकी कलर भी चेंज कर सकते हैं बट कोई लॉजिक नहीं है इन चीजों को चेंज करने का। देन हमारे पास ऑप्शन आता है टू। अब ये टू एक्चुअल में क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करिए जब भी आप कोई पैटर्न या कोई लाइन बनाते हैं, जैसे कि मैं ये लाइन बनाता हूँ, डिजाइन लाइन को शो करती हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो सिंगल लाइन है टॉप, सिंगल लाइन क्लिक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ये जो लाइन है ये एक्चुअल में डिवाइडेड है फ्रॉम सेंटर। ओके, कैसे देखिए, अभी आपको जो हमारा मॉडिफाई टूल है इससे नहीं पता चला, बस जैसे हम पेन टूल लेते हैं और इस पे कर्सर को, जो हमारा पेन टूल है उसको यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं हमारे पेंसिल टूल पेन टूल को, तो आप देखेंगे कि जो ग्रीन डॉट है ये सेपरेट कर रही है सिंगल लाइन को दो टुकड़ों में। ओके, और ये यूज कैसे होती है, मतलब कैसे सेपरेट किया जा रहा है। सपोज करिए मैं लाइन के इस तरफ क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये जो काउंट करेगा मेजरमेंट फ्रॉम दिस साइड, ये यहां से काउंट करेगा। बट मैं ग्रीन डॉट के इस साइड से अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मेजरमेंट इस तरफ से काउंट करेगा। ओके, इसलिए इसको डिवाइड करा है और ये लाइन को दो में डिवाइड कर रहा है। सपोज करिए मैं इसको चार कर देता हूं तो ये लाइन को चार में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो ये भी हेल्प करता है बहुत, हमें किसी चीज को विजुअली देखना है कि डिवाइड होगा तो कैसे लगेगा, तो उसमें ये हेल्प करता है, तो उसको हम दो ही कर देते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन है कलर का। कलर किसका, लाइन का कलर। सपोज करिए मैं रेड कर देता हूं तो लाइन जो है हमारी, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका कलर रेड हो जाएगा। वापस से ब्लैक कर देते हैं। देन आप देख रहे हैं कि मैं जो भी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ वो डैश डैश वाली या लाइन है, तो वो इसकी वजह से है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्विच कर रखा है। दैट्स वाई जब भी मैं कोई न्यू लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो इस तरीके की लाइन ड्रॉ हो रही है, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये भी बहुत यूजफुल है जब हम पैटर्न बनाते हैं और किसी स्पेसिफिक लाइक लाइन को हम डिफरेंट शेप में डिफरेंट दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ से उसको डिफरेंट लाइक चेंज कर सकते हैं। अब मैंने नॉर्मल कर लिया, मैं जैसे ही कोई भी न्यू लाइन क्रिएट करता हूँ तो ये नॉर्मल क्रिएट होगी। ओके, आज मैं ये वाले टूल एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसको वापस से मूव कर देते हैं। ओके, सो आज हमने ये वाले टूल देखे कि इनका क्या यूज है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और अगर इन टूल्स के जो भी मैंने एक्सप्लेन करे इन टूल्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली फिर से उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, मैं कुछ ना कुछ अपने इंस्टाग्राम पे नया डालता रहता हूँ, 3D से रिलेटेड, पैटर्न मेकिंग से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, तो मुझे वहाँ फॉलो जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।